हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी धूमधाम से दीपावली का जो पर्व वो मनाया जा रहा है और बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आएंगी। जाहिर सी बात है, ज़रूर आएंगी, क्योंकि दिवाली के दिन आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये दिन में भी कुछ मैंने वीडियो शूट करी थी, ठीक है। तो चलते हैं, आज क्या सीखेंगे सर हम जर्नल एंट्रीज़ में। आज सीखना है हमें डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं हम उसे हिंदी में? छूट कहते हैं हम इसे, ठीक है ना, जो हमें मिल जाती है। अब देखो, डिस्काउंट आपने नाम कई बार सुना है, लेकिन ट्रीटमेंट शायद आप आज पहली बार सीखें। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन कौन से होते हैं सर? बात ध्यान से सुनना। डिस्काउंट तो आपने बहुत बार सुना है, डिस्काउंट वर्ड आपने बहुत बार सुना है, लेकिन एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। दोनों के क्या मायने हैं हम वन बाय वन करके समझते हैं, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको पेमेंट के टाइम पर दिया जाए या रिसिप्ट के टाइम पर दिया जाए, ठीक है। पेमेंट या रिसिप्ट के टाइम पर जब जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। कैसे? किसी पर मेरे 5,000 रुपये बाकी हैं, वो दे नहीं रहा था, काफ़ी दिन हो गए, मैंने देखा वो निकला जा रहा था रास्ते से, मैंने उसे रोका, भाई 5,000 रुपये तुम पर बाकी हैं, कृपया करके इन्हें दो। वो कहता नहीं मेरे पास 5,000 तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ 4,600 रुपये हैं, ठीक, 4,600 रुपये मेरे पास में है। तुम्हें इतने में काम चला रहे हैं तो चला लो, बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा तुम्हें, अभी इतनी है मेरे पास में। अब 400 के चक्कर में कोई बंदा 5,000 तो छोड़ेगा नहीं, सीधी सी बात है ना। वो कहेगा ठीक है तू 300-400 रुपये कम दे रहा है, ठीक है दे दे, कोई नहीं, बट मेरे पैसे दे दे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो 400 रुपये का जो हुआ वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हुआ। ट्रेड डिस्काउंट समझो। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मेरे पास में एक ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, आई एम अ शॉपकीपर जस्ट सपोज, ये मार्कर जो है वो 20 रुपए का एक है, ठीक है। मेरे पास में कोई टीचर आ जाते हैं, मैं दुकानदार हूँ, टीचर आ गए कि सर कितने का है, मैंने कहा 20 रुपए का है। उन्होंने, सर ने कहा अगर मैं ज़्यादा ले लूँ, मैंने कहा ठीक है 1-2 रुपये का कोई डिस्काउंट लगा देंगे। ये मार्कर आपको मैं 18 रुपीज़ पर प्राइस का लगा सकता हूँ, पर मार्कर मैं आपको 18 रुपीज़ दे सकता हूँ, ठीक है। था 20 रुपये का, दे सकता हूँ मैं आपको इसे 18 में, यानी कि 18 रुपये में दे सकता हूँ, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन कब? जब आप मुझसे एक की जगह 10 पीस लेंगे एक साथ। मैंने अपनी वहां पर सेल बढ़ाई, मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया, दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। व्यापारिक छूट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। कैश डिस्काउंट को बोलते हैं हम नगद छूट, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर है। वहां जो मैंने डिस्काउंट दिया था वो मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया, बट मैंने जब कैश पेमेंट और रिसिप्ट के टाइम पर जो होगा वो कैश डिस्काउंट होगा। कैसे कैसे? अब सुनो जरा ध्यान से। ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, या तो ये परचेज के टाइम पर होगा या सेल्स के टाइम पर। मैंने माल खरीदा तो मेरे को छूट मिलेगी, मैं माल बेच रहा हूं तो मेरे को छूट देनी पड़ेगी। क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम बाद में देखेंगे। कैश डिस्काउंट में क्या होगा सर? या तो सर मैं पेमेंट करूंगा किसी को तो मेरे को कैश रिसीव होगा। मान लो मुझे किसी के 10,000 रुपये देने थे, मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास 9,500 हैं, बाकी के 500 रुपये मैं तुझे नहीं दूंगा, लेने हो तो बोल। ये 500 का डिस्काउंट क्या होगा? मेरे को रिसीव हो गया, सीधी सी बात है ना। या हो सकता है रिसिप्ट के टाइम पर, या हो सकता है आपका रिसिप्ट के टाइम पर। इसे वैसे रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, रिसिप्ट, RECEIPTE, ठीक है, रिसिप्ट हम इसे बोलते हैं। अब रिसिप्ट के टाइम पर कैसे? कोई मेरे को पैसे दे रहा था, जो मैंने आपको बताया था 5,000 रुपये वाला केस, उसने कहा नहीं भाई मैं तो 4,600 दे सकता हूँ अभी फिलहाल, वरना बाद में लियो। हमने कह दिया ठीक है तू 4,600 दे, हमें इतना तो कैश आ रहा है ना। बाकी का 400 रुपये का ये जो डिस्काउंट है ये मैंने उसे अलाउड करो तो मेरे लिए खर्चा हो जाएगा। देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है। इस तरीके से हमारा कैश डिस्काउंट यूज होता है। ट्रेड डिस्काउंट में मैंने परचेज करा, मैंने कहा कि भाई माल खरीदना है, ठीक है 5,000 रुपये का माल ऐसे ही मिलेगा भाई 5,000 के। मैंने कहा नहीं 50,000 रुपये का माल खरीदना है। वो कहने लगा ठीक है 50,000 रुपये का माल खरीद रहे हो, आपको 2% की मैं छूट दे दूंगा। 50,000 पर 2% की छूट मिली मेरे को, 1,000 रुपये की मेरे को छूट मिल जाती है।
49,000 रुपीज़ का वो मेरा माल मुझे पड़ जाएगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मैं किसी को बेच रहा हूँ एक मार्कर 20 रुपए के हिसाब से 20 का, लेकिन जब उसने 10 रुपए की बात करी, उसने 10 मार्कर की बात करी, मैंने कहा ठीक है आपको मैं ये मार्कर 180 का लगा दूंगा, जबकि ये मार्कर अगर मेरे 10 के होते तो देखो यहाँ पर 200 से कितना 20 रुपए छूट के उसे हमने दे दिए। ठीक है, मैटर समझ में आ रहा है। ये कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। हम एक एक करके जरा क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर ट्रेड डिस्काउंट के भी करेंगे और कुछ हम कैश डिस्काउंट के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं इतने तब तक क्वेश्चन ढूंढता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो फटाफट से। अच्छी आवाज़ें आ रही हैं पटाखों की आज। मैंने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी थी कि जो नॉइज़ है वो ना हो, बट अच्छी चीज़ है ना यार, दिवाली है, फोड़ो पटाखे, मतलब बिना इसके क्या होता, कुछ नहीं है। चलो मेरे पास में एक क्वेश्चन पूरा का पूरा ये ट्रेड डिस्काउंट पर बेस्ड लग रहा है मुझे, और एक क्वेश्चन फिर कैश डिस्काउंट पर बेस्ड लग रहा है। हम दोनों को कर लेंगे, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो फटाफट से आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ, है ना, करें इसे। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपकी स्क्रीन पे। डजंट मैटर सर 2 क्यों छोड़ दिया, कुछ नहीं, वो एंट्री मैंने सब समझा रखी है इसलिए छोड़ दिया। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आरके एंड कंपनी। ध्यान रखना इसे M/S जो होता है इसे पढ़ते हैं मैसर्स। क्या पढ़ते हैं हिंदी में? मैसर्स, मैसर्स। ठीक है ना, आप यहाँ मैसर्स, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम। चलो क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे जरा। पॉइंट नंबर 1 या ट्रांजेक्शन नंबर 1 कह लो आप इसे। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। समझो बात को, हमने विशाल से माल खरीदा 20,000 रुपये का, लिस्ट प्राइस कितना था उसका, एंट्री नंबर 1 की बात, हमने गुड्स खरीदा यानी कि हमने परचेज अकाउंट डेबिट। टू विशाल आएगा क्या? नहीं, हमने उसे हाथों हाथ पेमेंट दिया, पेमेंट बाय चेक है। तो ध्यान रखना जब जब चेक की बात आएगी आप बैंक का यूज करेंगे। अगर आपने पेमेंट कर दी है, चेक गया यानी कि आपका बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चेक आया आपका तो यानी कि आपका बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर है यहाँ तक की बात? अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो नोट कर लो। चेक के टाइम पर बैंक आता है क्योंकि जो चेक होता है वो बैंक में ही उसके पैसे जमा होते हैं, वहीं से कटते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री तो ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? माल मेरा आया, मैंने खरीदा था, ठीक है ना, और विशाल से खरीदा था 20,000 रुपए का 20% रेट डिस्काउंट पर। ध्यान से देखो 20,000 का 20% मेरे को छूट मिली, 20 पंजे 100 5 चौक 20, 4,000, यानी कि 4,000 रुपए की मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये बात मैं भूल गया था बताना, बता रहा हूँ फिर से। अमाउंट में उसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट, उन्होंने लिखा हुआ है 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट, तो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया था, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 20 में से 4 आएगा यहाँ पर 16,000 रुपए का वो माल हमको पड़ा, ठीक है। 20,000 का था लेकिन 20% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट वो हमें पड़ा 16,000 का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिस्काउंट ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं दिखाया जाता। इसे लिख लेना कि ट्रेड डिस्काउंट डजंट शो इन द जर्नल एंट्री, वो नहीं दिखाया जाता, ठीक है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस सेकंड 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। इस बार हमने नमन से माल खरीदा हुआ है, और कितने रुपए का माल खरीदा है हमने नमन से, लिखा हुआ है इसमें 20,000 रुपए का माल, और 15% के डिस्काउंट पर लिखा है इस बार, और चेक नहीं दिया हमने, उसे कैश दिया है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने आ जाएंगे यहाँ पर इस बार? 20 में से 15% माइनस कर दो, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये।
डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप, 3,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, कैश में हमने उसे पेमेंट दे दी। नमन का नाम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमने उसे हाथों हाथ पैसे दिए हैं। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत। अमृत से हमने माल खरीदा है 30,000 रुपये का एट 20% डिस्काउंट। इन्होंने यहाँ पर कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट नहीं लिखी है गाइस, तो सीधी सी बात है इस बार पार्टी का नाम आएगा, यानी कि ये माल हमने उधार खरीदा है। किससे खरीदा है? अमृत से खरीदा है, अमृत का खाता। ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएगा। 30,000 रुपये का सामान था जिसका लिस्ट प्राइस 30,000 था और 20% रेट डिस्काउंट था, तो 30,000 में से 20% माइनस कर दो, 3 दूनी 6 यानी कि 6,000 माइनस हो जाएंगे, 24,000 रुपये आपके यहाँ आ जाएंगे। चलो, मज़ा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में बहुत, बाहर पटाखे चल रहे हैं, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं मज़े में, है ना। अच्छी बात है ये, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। हमारी दिवाली इतनी अच्छे से मन रही है, बहुत ही खुशी की बात है। आओ आगे जरा, एंट्री नंबर 4 पे आओ। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 फॉर 35,000 फॉर कैश। हमने 40,000 रुपये का एक सामान था, वो हमारा कितने में बिक गया भाई? वो हमारा 35,000 रुपये में, सॉरी बिका नहीं, खरीदा, परचेज करा हमने। परचेज था, एक गुड्स हमने परचेज करे हैं जिसका लिस्ट प्राइस था 40,000 रुपये, जिसका लिस्ट प्राइस था 40, लेकिन वो 40 में नहीं, वो हमने कितने में खरीद लिया? 30 में नहीं, 35 में खरीदा, 35,000 रुपीज़ में हमने खरीद लिया और कैश में हमने पेमेंट कर दी उसकी, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने बैंक, मतलब पहली वाली लाइन में आपने डेबिट लिखा तो सेकंड में भी आप डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 का मतलब ही क्रेडिट से होता है, यानी कि 2 के बाद जो आ रही है वो चीज़ हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस पहली लाइन में डेबिट लिख देते हैं, दूसरी में हम क्रेडिट लिख के छोड़ सकते हैं। कुछ टैली वाले बच्चों का मानना होता है कि नहीं सर, हम तो एंट्री ऐसे बनाएंगे, वो एंट्री ऐसे बनाते हैं टैली वाले बच्चे, परचेज को डेबिट कर लिया और कैश गया तो क्रेडिट कर लिया, क्योंकि उन्हें टैली में करनी होती है भाई एंट्री, मतलब सिस्टम पे चढ़ानी होती है, तो बस उन्हें तो ये पता होना चाहिए क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ। वो ना तो रूल्स फॉलो करते हैं ना वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अपनी तरीके से करनी है, कर लो, गलत ये भी नहीं है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ 11th वालों के लिए, या स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो बेटा यही आपका सीक्वेंस चलना चाहिए, यही आपका जो है फॉर्मेट चलना चाहिए। एंट्री नंबर 5 की बात करते हैं। गुड्स रिटर्न, ओहो, यहाँ पर माल हमने वापस कराया ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम परचेज फ्रॉम अमृत। अमृत से माल खरीदा था ना हमने, बिल्कुल खरीदा था। यहाँ देखो एंट्री नंबर 3 में परचेज फ्रॉम अमृत, तो इसको माल वापस कर दिया। जब भी हम माल वापस करेंगे तो हम माल वापस कर रहे हैं, अमृत को कर रहे हैं, जिस पार्टी से हमने खरीदा था तो उसको डेबिट कर देंगे, और परचेज आने के टाइम पर डेबिट, और परचेज अगर वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न लिख देंगे क्रेडिट में। क्या लिख दोगे सर आप? परचेज रिटर्न अकाउंट, बस इतनी सी बात। क्या 10,000 रुपये लिखोगे यहाँ पर? ना, बिल्कुल मत लिख देना, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस है। चेक करो अमृत वाले केस में कितने % डिस्काउंट था सर? 20% का डिस्काउंट था, तो यहाँ पर आप 8,000 रुपये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 8,000 रुपये? क्योंकि जिस सामान की लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये थी उस पर 20% पहले आपको लेस करना पड़ेगा। लेस करो 20% का ट्रेड डिस्काउंट, जो आएगा आपका 2,000, बाकी बचा हुआ क्या होगा बेटा? 8,000। ठीक है, ये आपके अमाउंट, इतने का सामान आपने वापस किया होगा। ठीक है, समझ में आ रही हैं इतनी बातें? बिल्कुल आ रही होंगी। ठीक है, तब भी अगर कोई अभी का कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं जरा। सेल्स के केस शुरू हो गए। सेल्स करिए हमने एंट्री नंबर 6 में। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने पारुल को माल बेचा। ओहो, पटाखों की इतनी आवाज। चलो रोक लेते हैं 2-3 मिनट के लिए वीडियो, उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगा। ठीक है, चलो भैया, पटाखे फूटने थोड़े सा कम हो गए हैं। वो लगा देते हैं ना, पेटी की पेटी में आग लगा देते हैं, वो वाला केस था वो। ठीक है, चलो एंट्री नंबर 6 की बात करते हैं। सोल्ड गुड्स टू पारुल, पारुल को माल बेचा 40,000 रुपये का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट।
पैसा मिला है हमको चेक से, यानी कि बैंक से हमें पैसा मिला है। यहाँ कर देते हैं सॉल्यूशन। एंट्री नंबर 6 की बात कर रहे हैं, पैसा चेक से आ रहा है तो बैंक आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, और सेल्स हो जाएगी आपकी क्रेडिट। ठीक है, एंट्री तो आएगी ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, लिस्ट प्राइस है, अमाउंट जो है वो 40,000 रुपये। पारुल को जो माल बेचा था 10% रेट डिस्काउंट पे था, 40 का 10% 4,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36,000 हो जाएगा, है ना। इतने का डिस्काउंट दे दिया हमने, 40,000 का 4% 10% माइनस करोगे 4,000 साइड हो जाएगा, बचा हुआ 36,000 ही आ जाएगा। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं जरा। आप भी पढ़ा करो, पहले ट्रांजैक्शन पॉज करके वीडियो को जरूर पढ़ा करें, आपको समझ में आएगा लैंग्वेज क्या आती है। ठीक है, पढ़ा करें ज़रूर एंट्री को। आओ जरा, इन्होंने बोला है एंट्री नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% रेट डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। कैश में हमने माल बेचा है, किसको माल बेचा है, अमन को, जो कि 30,000 रुपये का था। 10% उस पर हमारी ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट अगर 10% का है, अमन को माल बेचा है नगद में, तो नगद महत्व रखता है, ना कि कस्टमर का नाम। किसको बेचा ये मैटर नहीं करता जब हमने माल नगद में बेचा हो। तो कैश टू सेल है कितने का माल जो हमने अमन को बेचा है, वो 30,000 रुपये का, 10% का उस पर डिस्काउंट है, तो 3,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। 30,000 का 10% 3,000 रुपये, माइनस करेंगे 27,000। चलो, अगली एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 8 की। इन्होंने बोला है सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। पवन को माल बेचा है, नगद नहीं उधार बेचा है, तो पवन का नाम आ जाएगा यहाँ। सारे केस आपके ये ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है, सेल्स की और परचेज की एंट्री है। पवन को माल कितने का बेचा था भाई, 20,000 का 10% उस पर डिस्काउंट है, तो 18,000 का माल हो जाएगा वो, है ना। चलो, नवी एंट्री आ रही है, न्योवी एंट्री आ रही है। सोल्ड गुड्स टू यामिनी, यामिनी को माल बेचा है हमने, लिस्ट प्राइस है जिसकी 25,000 रुपये, फॉर 23,000। हमने उसे 23,000 रुपये में ही माल बेच दिया वो वाला, तो यामिनी को भाई डेबिट कर लो। क्यों कर लें सर, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है, उधार में इसने माल खरीदा है, तो यामिनी टू सेल्स आ जाएगा। 23,000 रुपीज़ में हमने उसे वो माल बेच दिया। तो देख रहे हो, अभी तक ना तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट। सीख रहे हैं डिस्काउंट का केस, ना डिस्काउंट इधर आया कहीं, ना डिस्काउंट इधर आया, सिर्फ ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट है उस पर फर्क पड़ा, ना डिस्काउंट डेबिट होगा ना क्रेडिट। राइटिंग में कहीं नहीं आएगा, नेम में कहीं नहीं आएगा, यानी कि वर्डिंग्स कहीं नहीं आएंगी। हाँ, अमाउंट में घटता जा रहा है, अमाउंट में जरूर घट रहा है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जो कैश डिस्काउंट होगा उसमें डिस्काउंट भी दिखाया जाएगा, कभी डिस्काउंट डेबिट, कभी क्रेडिट, कभी डेबिट, कभी क्रेडिट। यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। 10 एंट्री नंबर की बात करते हैं। सोल्ड गुड्स टू कॉस्टिंग 10,000 रुपीज एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। ओफो, बहुत बड़ा केस कुछ इन्होंने नहीं दिया है, देखो जरा ध्यान से। 10वें केस में कह रहे हैं कि कॉस्ट थी 10,000 रुपये, सामान की कीमत कितनी 10,000 रुपये, हमने उसे कितने रुपए प्लस करके बेचा, 20% हमने प्रॉफिट से बेचा, तो प्लस कर लो 20%, 10,000 का 20% कितना 2,000 रुपये, कितने हो गए ये टोटल 12,000। ठीक है, अब हमने क्या करा, लेस करा 10% ट्रेड डिस्काउंट और बेच दिया उसे भूपेश को। इसका 10% डिस्काउंट लेस करेंगे, ठीक है, 1,200 रुपये, तो ये हो जाएगा 10,800। इतने का आपने इसे सेल्स करा है, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्काउंट, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। ये हमारा आया था टोटल जो गुड्स का आया था, अब ये हमने इतने में सेल कर दिया। ध्यान से बात समझ लो दोबारा से। हमने कॉस्ट, लागत कितनी थी उस माल की जो हमने बेचा था। भाई रेड तू भी धोखा दे गया, एक सेकंड और कुछ यूज करते हैं। ब्लू भी है हमारे पास, चलो ब्लू चल रहा है। 10,000 रुपीज का एक माल का लागत है, मतलब उसमें हमने इतने पैसे लगाए थे, 20% उस पर हमने अपना प्रॉफिट रखा, वो यहाँ हो गया 10 और 2 12,000, उसका 10%। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। 12,000 का 10% डिस्काउंट दिया हमने, 1,200 रुपये हो गया, माइनस करा 10,800 रुपये अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो सेल्स जो रिकॉर्ड होगी वो इतने से रिकॉर्ड होगी, इतने से रिकॉर्ड होगी सेल्स। तुम पटाखों की आवाज़ सुनो, मैं एंट्री बना देता हूँ, मैं एंट्री बना देता हूँ, है ना।
छोड़ना मत वीडियो को बीच में। आज जब मैं बना रहा हूँ तो मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें भी वीडियो देखनी है एंड तक आज, ठीक है? तुम्हें भी लगे रहना है। चलो, कौन था ये? भूपेश है जिसको हमने माल बेचा है, भूपेश। चलो भाई, कितने रुपए का माल बेच दिया हमने भूपेश को? सेल्स करा है 10,800 रुपए का। सामान था वो 10,000 का। 20% उस पर हमने अपना प्रॉफिट ऐड करा। जो लागत थी माल की उस पर 20%, 12,000 हो गया। उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया, उसे लेस कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट पॉइंट, नहीं 2 पॉइंट और हैं अभी। तो सोल्ड गुड्स टू परचेज एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, 50,000 रुपये का माल खरीदा था, लेस करा उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट, हमने उसमें से लेस कर दिया। उस वाले माल को बेचा जिसको हमने परचेज करा था 50,000, लेस करके 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। सोल्ड करा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। सुनो मेरी बात, माल कितने का खरीदा? 50,000 का। उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया था 15%, तो 15% इसका माइनस करोगे पहले, 15 पंजे 75, तो 7500 रुपये। अमाउंट आ जाएगी 42,500 रुपये, ठीक है? 42,500 आने के बाद इतने का माल तुम्हें पड़ा, तुमने उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करा 25%। तुमने अपना उस पर 25% का प्रॉफिट ऐड करा, है ना? तुमने अपना प्रॉफिट इसमें प्लस करा, यहाँ पर ये वाला 25% का एट द रेट 25% इस वाली वैल्यू पर। 42,500 का 25% निकाल लो जरा, ये आ रहा है 10,625, ठीक है? माइनस करेंगे, नहीं माइनस नहीं सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। 53,125 रुपये का ये माल हो गया हमारा। हमने जब उसे बेचा तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। 53,125 का 10% निकालोगे तो वो आएगा आपका 5312 रुपये 50 पैसे। काफ़ी अच्छी अस्तबाजी चल रही है। मोदी जी के मना करने के बाद भी हैं ये चीज़ें, ठीक देख रहे हो आप? क्या है नियम इस देश में बताओ? कुछ नहीं है। बस कर भाई, बहुत हो गई। चलो ठीक है, समझो दोबारा से केस। 50,000 रुपये का माल हमने वो खरीदा था जिसको हमने बेचा है किस पर वो अब पता लगेगा। 50 का हमने माल खरीदा, 15% ट्रेड डिस्काउंट देके हमने पहले 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, वैल्यू हमें इतने की पड़ी। उसमें हमने 25% अपना प्रॉफिट ऐड करा, 10,625 रुपये आया इस वैल्यू का। हमने दोनों को टोटल करा, यहाँ लिखा 53,125 पर। हमने जब उसे बेचा तो 10% का डिस्काउंट दिया, यहाँ हमने उसे फिर से ट्रेड डिस्काउंट दिया उस वैल्यू पर। यहाँ हमें डिस्काउंट मिला था, यहाँ हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इसे माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसे हम लिख लेंगे कि हमने इतने का माल वो बेचा है। तो 47,812 रुपये 50 पैसे का हमने वो माल बेचा है। आप उसे राउंड फिगर में लिखेंगे, 50 पैसे आप नहीं लिखेंगे। हाँ, टैली में अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, टैली में आप करोगे ऐसे, ठीक है? इस वाले केस को लिख लो जरा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50,000 था, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। केस नंबर आपका 11, ठीक है? फटाफट से करो, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। एंट्री नंबर 11 थी ना ये, तो अगेंस्ट चेक कह रहा है वो, तो बैंक आ गया, चेक आया है आपके पास में और सेल्स हुई है। सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 47,812 रुपये 50 पैसे। 47,812 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे को हटा देते हैं, 12 रुपये रहने दो, तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आखिरी एंट्री और रह गई, उसको भी बनाते हैं। कैश डिस्काउंट बाद में सिखाएंगे आपको, इस वीडियो में नहीं करा रहे बिकॉज मतलब बैकग्राउंड में ना शोर ज़्यादा हो रहा है। अमन ने रिटर्न करा आपको गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 रुपये का अमन ने हमारा माल वापस कर दिया जो हमने उसको बेचा था 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो हमने जब माल बेचा तो सेल्स क्रेडिट, जब आ रहा है हमारा माल वापस तो बिका हुआ माल वापस आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट होती है। तो सेल रिटर्न लिखेंगे अकाउंट डेबिट,
टू अमन, ठीक है, अमन का खाता हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ये अनन लिखा गया, अमन लिख लो यार, इसे तुम्हें लगेगा सर ये अमन नहीं अनन लिखा था आपने, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने लिखा वही था। 9,000 रुपये आ जाएंगे, 9,000 रुपये का ये माल हमारा वापस आ गया। 10,000 का सामान था, लिस्ट प्राइस 10% डिस्काउंट था उस पर, वापस आया ये हमारा अमन से माल, तो सेल रिटर्न और टू कस्टमर जिससे आया। तो हमने इस वाली वीडियो में क्या क्या देखा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की वीडियो अगली वाली में मिलेगा। साथ में हमने देखी परचेज सेल की एंट्री, उसके साथ में हमने देखा परचेज रिटर्न कैसे होती है, परचेज रिटर्न कहाँ पर आती है, क्रेडिट में, और पर सेल रिटर्न कहाँ आती है भाई, डेबिट में। ये भी हमने इसमें देखा था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 10-12 एंट्रीज थी समझ में आई होंगी। तब भी अगर कोई दिक्कत है कमेंट करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप पे बात करो, कुछ भी करो, अपने डाउट्स क्लियर करो बस, ठीक है। पढ़ाई करो यार, मेहनत कर रहा हूँ मैं जब आपके लिए, तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलो, बाकी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।